गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे आपके घर पर रेफ्रिजरेटर, हीटर्स, फैन, कूलर्स, इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है ना। ये सभी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले होते हैं, जो एक दूसरे अप्लायंस भी होते हैं, दूसरे टाइप के अप्लायंसेस भी होते हैं जो सेल से चलते हैं, सेल से रन करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से। ठीक है नहीं। जैसे टॉर्च, मोबाइल फ़ोन, अलार्म क्लॉक और टॉयज। कुछ टॉयज होते हैं जो सेल से रन करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट से रन करते हैं अप्लायंसेस, उनमें मेंस से लाइट पास होती है, मेंस लाइन से, मेन इलेक्ट्रिक लाइन से पास होती है, जो इलेक्ट्रिक शॉक भी मार सकते हैं, या इलेक्ट्रिक शॉक भी उससे हमको लग सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो अधिक पावरफुल होती है कंपेयर देन सेल के। जो सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो स्मॉल अमाउंट में एनर्जी पास होती है। ठीक है नहीं। और जो मेंस लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें अधिक अमाउंट में एनर्जी पास या सप्लाई होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो हमको करंट या शॉक भी मार सकते हैं। ठीक है नहीं। तो देखिए सेल, अब हम बात करते हैं सेल की। स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होती हैं वो किस टाइप की बनी हुई होती हैं। ठीक है नहीं। तो इसमें जो सेल में होते हैं टू टर्मिनल्स होते हैं। एक तो होता है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, एक दूसरा टर्मिनल जो होता है दूसरे एंड पर, सेल के दूसरे एंड पर होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है नहीं। जो अपर टिप होती है इसकी, मेटल केस की, उसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, सेल की अपर टिप होती है। और जो नीचे वाली टिप, नीचे वाला जो केस होता है, ठीक है नहीं, इसका कंटेनर का, वो नेगेटिव का वर्क करता है। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, जिसे इस तरीके से हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस और माइनस से। ठीक है नहीं। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से हम इन साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है ये एक जिंक कंटेनर का बना हुआ होता है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये पूरा जिंक कंटेनर का बना हुआ होता है। यहाँ पर ये इसका जो कंटेनर होता है, इसी का ये एक नेगेटिव टर्मिनल का वर्क करता है। जो इस सेल का बना हुआ होता है पूरा कंटेनर, ये जिंक का बना हुआ होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल का वर्क करता है इसमें। ठीक है। और जो पर मेटल केस होती है, जो टॉप पर एक मेटल कैप लगी हुई होती है, वो इस सेल की पॉजिटिव टर्मिनल का वर्क करती है, जो पॉजिटिव टर्मिनल बनाती है जो मेटल कैप होती है। लेकिन ये जो जिंक का कंटेनर होता है ये क्या क्या बनाता है यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल अदर एंड पर। ठीक है नहीं। और मेटल कैप कार्बन रॉड के साथ, जो ये मेटल कैप होती है ये कार्बन रॉड के साथ, जो कार्बन की रॉड दिखाई दे रही है आपको ये बीच में, ये कार्बन रॉड के साथ कनेक्ट होती है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल वाली जो होती है ये कार्बन रॉड के साथ कनेक्ट होती है, मेटल कैप जो पॉजिटिव टर्मिनल होती है। ठीक है नहीं। तो इसके अंदर देखिए जिंक अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर फिल होता है यहाँ पर आउटसाइड में, और अंदर इनर साइड में क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर भरा हुआ होता है इसके अंदर। और ये कार्बन की रॉड होती है इसके मिडिल में, जो मेटल कैप से फिट होती है, और मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है। और जो इसका जिंक कंटेनर होता है किसका क्या बनाता है यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। इसमें टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल के बारे में देखिए आप जान गए होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए बैटरीज, बैटरीज क्या होती हैं। कभी कभी जब एक सिंगल सेल
सफिशिएंट वर्क नहीं कर पाती है तो उनको हम 2 और मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है नहीं, जैसे टॉर्च होती है इलेक्ट्रिक टॉर्च, उसमें हम 2 या 2 से अधिक सेल कनेक्ट कर देते हैं। उस सेल के ग्रुप्स को ही क्या कहते हैं? बैटरीज। ठीक है नहीं, 2 या 2 से अधिक सेल जब कनेक्ट कर देते हैं ग्रुप में, उसी को क्या कहते हैं? बैटरीज। रेडियो के अंदर भी हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल यूज करते हैं उसमें कनेक्ट करके। ठीक है, इसी तरीके से हम उसमें जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होती है उसमें भी अधिक सेल यूज करते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? बैटरीज। ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड बैटरीज। इस तरीके से जो कनेक्ट कर देते हैं एक के पीछे, या फिर ऊपर इस तरीके से साइड में भी कर सकते हैं उसको, सभी तरीके से होते हैं सिस्टम उसमें बने हुए, अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, उसके हिसाब से हम कनेक्ट कर सकते हैं उनको। लेकिन ये है कि 2 या 2 से अधिक सेल्स को जब कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? बैटरीज। अब इन्हें तब करते हैं हम जब एक सेल किसी भी डिवाइस को, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है सिंगल सेल, उसको रन करने में या प्ले करने में इनफ नहीं होती है। ठीक है ना, एक सेल इनफ नहीं होती है, तब हम 2 सेल या 2 से अधिक सेल को उसमें कनेक्ट कर देते हैं और बैटरीज बना लेते हैं, उसे कहते हैं बैटरीज ग्रुप। ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड बैटरीज। अब देखिए यूजिंग ए सेल, सेल का यूज हम कैसे करते हैं इसके बारे में अब तक आप कुछ जान गए होंगे, इसके बारे में कुछ तो जान चुके होंगे सेल के फंक्शन के बारे में कि कैसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है नहीं, हमेशा सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अब देखिए सेल को यूज कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो गई होगी। सपोज यदि आप सेल से एक टॉर्च बल्ब को जलाना चाहते हैं तो सेल को बल्ब से कनेक्ट करना होगा। यदि हम एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे और जब सेल को कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब से। यदि हम किसी सेल से किसी एक इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइटेड करना चाहते हैं या जलाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके जो 1 पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर जो मेटल केस होता है उस पर कनेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसका इलेक्ट्रिक सेल का, उसको मेटेलिक कैप पर कनेक्ट करते हैं दूसरे एंड। ठीक है ना, सेल के अदर एंड को किससे करते हैं? मेटेलिक कैप से, और 1 एंड को किससे करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से। जो इसका मेटल केस होता है, मेटल होता है इसमें, उससे कनेक्ट किया जाता है, तभी बल्ब ग्लो करने लगता है। एक टॉर्च बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक, अब इसकी जो स्ट्रक्चर है बल्ब की उसके बारे में देखिए आप। एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो इलेक्ट्रिक बल्ब या टॉर्च बल्ब, ठीक है नहीं, सभी के अंदर ये होता है, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसके एक टॉर्च बल्ब या इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, इट इज ए थिन वायर जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, जो हीट होने पर भी ये मेल्टिंग नहीं होता है इसलिए। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिलामेंट का टंगस्टन का बना हुआ होता है। अब थिन वायर जिसे फिलामेंट कहते हैं, यह अंदर 2 मोटे वायर से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, इसके अंदर 2 मोटे थिक वायर होते हैं, उनसे कनेक्ट होता है। बल्ब के केस पर मेटेलिक कैप होती है, जो बल्ब का केस है उस पर मेटेलिक कैप होती है जिसे मेटेलिक टिप भी कहते हैं, जो अंदर की तरफ 1 थिकर वायर से कनेक्ट होती है। मेटल केस और मेटेलिक टिप बल्ब के 2 टर्मिनल्स होते हैं। देखिए अब इसमें जो 2 थिक वायर्स होते हैं, उनका 1 थिक वायर किससे कनेक्ट होता है? मेटल केस से। ठीक है नहीं, और अदर कौन सा? मेटेलिक टिप से कनेक्ट होता है दूसरा वाला वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब का, आप देख रहे हैं इसे अच्छी तरह से। ठीक है, इस तरीके से वर्क करने लगता है। इसमें 2 टर्मिनल्स बन जाते हैं, मेटेलिक केस और मेटेलिक टिप। बल्ब के 2 टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम सेल से कनेक्ट करके 1 एंड से 1 टर्मिनल और अदर एंड से अदर टर्मिनल कनेक्ट करके हम बल्ब को ग्लो कर सकते हैं या जला सकते हैं।
ठीक है नहीं। तो आज देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, बैटरीज एंड फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपने इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक, जो अदर टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।